एसएससी मार्क में भाई आपका फिर से स्वागत है। हम आपको बोले कि टॉप 300 क्वेश्चन देना है जो कि जीडी के अकॉर्डिंग आपका फरवरी में पेपर है। तो आइए आज हम वेन डायग्राम के लेके क्वेश्चन आए हैं जो कि टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने तरफ से कि चैप्टर वाइज जीडी का जो भी आपका पेपर है फरवरी से स्टार्ट है, तो हम ये करेंगे कि आपको टॉप 300 क्वेश्चन पीवाईक्यू देना है, जो कि ये सब सारे क्या है कि जीडी का पीवाईक्यू है। यहाँ सॉरी कट गया हमारा, अगर आगे देखिएगा तो ये हमारा कट गया है। जो भी क्वेश्चन आगे देखिएगा तो क्या है कि जीडी का हमारा ये पीवाईक्यू है। तो हम क्या करें कि आपको 300 बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने देना है। तो आज हम लेके आए हैं, कल कल आपको इमेज डायग्राम का कराए थे, आज हम लेके क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि वेन डायग्राम का है। तो आज इसे हम क्वेश्चन देखते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन आपको क्या होता है कि हर एक एग्जाम में आता है। तो ये जीडी में एक दो क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन नंबर 76 है। आपसे पहले क्या कि 75 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो आज 76 है। 76 से देखते हैं कि आज कितना हम आपके साथ क्वेश्चन ले कर सकते हैं। आपके साथ जुड़ने का प्रयास करिए। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, स्कूल, टीचर और एम्प्लॉय। मतलब तीन चीज दिया है कि स्कूल दिया है, टीचर दिया है, एम्प्लॉय दिया है। तो इसमें से चार ऑप्शन में से पूछ रहा है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें एक अगर हम एक चीज कॉमन लगाएंगे तो इसमें क्या है कि स्कूल और टीचर। स्कूल में क्या होगा कि टीचर भी होंगे और टीचर उसमें कुछ एम्प्लॉय भी होंगे। मान लीजिए एम्प्लॉय में कैसे होंगे, पीयून, और पीयून में ही टीचर आएंगे। तो कहने का मतलब जो स्कूल और टीचर के क्या है, स्कूल और टीचर क्या है कि आपस में एक दूसरे से क्या है कि इंटरकनेक्टेड है। मतलब स्कूल के अंदर ही टीचर आएंगे। तो मतलब एक हमारा क्या होगा भैया, एक स्कूल हो गया। हमारा क्या होगा भैया, एक स्कूल हो गया है। और स्कूल हो गया। स्कूल के अंदर क्या है हमारा भैया, टीचर। स्कूल ऊपर हो गया, टीचर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आएंगे। तो हमारा टीचर इसके अंदर रहेंगे। और क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या करेगा कि टीचर से वो संबंध नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे कि हमारे टीचर जो होंगे वही तो एम्प्लॉय होंगे स्कूल में। तो हमारा क्या हो जाएगी, दोनों से क्या होगा कि ये इंटरकनेक्टेड हो जाएगी। मतलब कुछ टीचर हमारे क्या हो जाएंगे भैया, जो कुछ टीचर क्या हो जाएंगे हमारे एम्प्लॉय हो जाएंगे, और कुछ टीचर क्या हो जाएंगे स्कूल में हमारे रहेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक ही जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलुस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग। पेंसिल हो गया, फिर उसके बाद शार्पनर दिया है, फिर लेड दिया है। हमारा क्या पूछ रहा है कि पेंसिल, शार्पनर और लेड दिया है। हमारा पेंसिल और शार्पनर क्या है कि एक ही चीज में आएगा, क्योंकि एक ही इसका क्या होता है कि जो पेंसिल होता है, पेंसिल रहेगा तभी तो हम शार्पनर यूज करेंगे। तो मतलब इसका दिया है कि जो पेंसिल हो गया, ये पेंसिल हो गया। मान लीजिए पेंसिल हो गया, पेंसिल के अंदर हमारा क्या हो जाएगा भैया कि शार्पनर होगा। फिर उसके बाद क्या दिया कि लेड। लेड हमारा क्या हो गया कि एक अलग चीज होगी इन दोनों से। तो ये दोनों क्या हमारे कि एक ही चीज है, और लेड क्या है भैया कि अलग है। तो लेड का क्या फिगर बनेगा, वो अलग से बन जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में हमारा एक ही कौन सा बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए डी बन रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ए ही बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है भैया कि ए ही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पुलिस दिया है, फिर मेल्स दिया है, कि फिर हस्बैंड दिया है, पुलिस, नर और पति। अब इसमें क्या किया, सब भैया दिया है अलग अलग। ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, जैसे पुलिस हो गया, हम मान लीजिए कि भैया ये पुलिस है, ये क्या हो गया, पुलिस हो गया। पुलिस के अंदर क्या हो जाएंगे कि मेल भी आएंगे, और मेल के अंदर भी कुछ हस्बैंड भी आ सकते हैं। मतलब इसी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, मेल, मेल आएगा, और मेल के अंदर ही हमारा क्या आएंगे भैया, हस्बैंड आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि मेल के अंदर ही हस्बैंड आएंगे। हमारा पुलिस हो गया, पुलिस के अंदर मेल, और मेल के अंदर क्या हो जाएंगे, हस्बैंड। या तो ऐसे नहीं करके हम ऐसे कर सकते हैं कि जो मेल हो गए, या तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मेल हो गया, मेल सबसे ऊपर आएगा। फिर उसके बाद आदमी में ही क्या होते हैं, कुछ आदमी पुलिस होंगे, और पुलिस में ही कुछ हस्बैंड होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये पुलिस हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे हमारा भैया, हस्बैंड हो जाएंगे। तो यार ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आपका किसी भी लॉजिक में आपका कोई भी क्वेश्चन आपका सॉरी,
जब भी आता है, जैसे पुलिस हो गया, मेल्स हो गया, हस्बैंड हो गया, क्या हो गया कि मेल्स के अंदर हमारा पुलिस आएंगे और हस्बैंड होगा। जैसे हम एक मेल बना लिए, ये हमारा क्या हो गया भैया, मेल्स हो गए, मतलब कुछ आदमी हो गए। और आदमी के अंदर हमारा क्या हो सकता है कि हस्बैंड आएंगे। आदमी के अंदर हमारा क्या आ जाएगा कि पति आएंगे। तो हमारा मेल क्या, आदमी के अंदर ही हमारा क्या आ जाएगा भैया, पति आएंगे। आदमी के अंदर हमारा क्या आ जाएंगे भैया, पति आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हस्बैंड। अब क्या हो जाएगा, कुछ जो मेल होंगे वो आदमी होंगे और कुछ मेल क्या होंगे, वो पुलिस होंगे। तो कुछ मेल क्या होंगे भैया हमारे, वो क्या हो जाएंगे, कुछ मेल हमारे क्या होंगे, वो पुलिस होंगे। तो कुछ हमारे मेल क्या हो जाएंगे, पुलिस होंगे, और कुछ मेल हमारा क्या हो जाएंगे भैया, हस्बैंड, क्या हो जाएंगे, पुलिस हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ भैया, पुलिस हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा, इसका ऑप्शन एक ही जो कि फॉलो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमारा आंसर नंबर क्या है भैया, कि सी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कद्दू दिया है, पालक दिया है, आलू दिया है। कद्दू दिया है, पालक दिया है और आलू दिया। तो इसका देखेंगे कि क्या है कि भैया सभी का क्या है कि अलग अलग चीज है। देखिए क्या है कि पालक हमारा सब्जी में आता है, आलू क्या होगा कि वो हॉट चीज में आ गया, मतलब उसका आकार गोला होता है। कद्दू देखिए अलग है। तो क्या है कि तीनों हमारा क्या है, यहाँ दिया गया है कि तीनों चीज हमारे क्या है कि कद्दू अलग है, इसको आलू को क्या बोलते हैं भैया, पोटैटो अलग है। उसके बाद बोलते हैं पालक, पालक को पंपकिन अलग बोल रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि स्पिनच, मतलब स्पिनच अलग, स्पिनच का मतलब पालक, पालक क्या है कि अलग है। तीनों का क्या है कि भैया तीनों डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन एक ही फॉलो कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। जो कि ऑप्शन नंबर हमें एक ही फॉलो कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या भी है कि डी है। ऑप्शन नंबर हमारा एक ही, देखिएंगे इसमें से फॉलो जो भी कर रहा है वो हमारा एक ही फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि मदर दिया है, फादर दिया और फिर मेन दिया है। तो हमारा क्या दिया है कि भैया हमारा जो मेन होंगे, मेन के अंदर हमारा फादर होंगे और मदर तो हमारा अलग हो गया। अगर मदर के यहाँ जो दिया है, मदर दिया है, अगर यहाँ ओमेन देता तो हमारा क्या होता है कि जो मदर होती, ओमेन के अंदर हमारा क्या आता है कि मदर आती, जो हमारी महिला है, महिला के अंदर ही हमारी माताएं आती है। तो हमारा क्या दिया, फादर और मेन। तो हमारा मेन मतलब आदमी हो गया, आदमी हो गया। और आदमी के अंदर क्या आ जाएंगे भैया कि हमारे कुछ, इसी के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, फादर आएंगे। और जो मदर है, महिला क्या है कि इन दोनों से अलग है, तो क्या हो जाएगा भैया, वो अलग आ जाएंगी। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगा। अगर देता, अगर एक और यहाँ पर देता, मान लीजिए यहाँ और देता है, यहाँ मान लीजिए कि ओमेन देता, तो हम क्या करते हैं कि भैया महिला के अंदर हमारी क्या आती है, फिर माँ आती है। तो महिला के अंदर हमारी क्या आती है, माँ आती है। तो देखेंगे कि इस जो हम फिगर बनाए तो हमारा एक ही जो कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भैया कि सी मैच कर रहा है। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बसेस इन द गिवन फिगर। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि इसका गिवन फिगर में इसका क्या होगा। तो इसमें दिया गया है कि बसों की कुल संख्या कितनी होगी, मतलब बसों की संख्या हम देखेंगे, बस हमारी यहाँ है, अब बसों की संख्या हमारी पूछ रहा है कि कितना आएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बसेस इन द गिवन फिगर। अगर हमारा जो ये दिया है, ये हमारा क्या दिया है कि रेक्टेंगल दिया है, इसको क्या बोलते हैं भैया, रेक्टेंगल दिया है। तो क्या है कि इसका पूछ रहा है कि कितनी संख्या है। अगर हम जोड़ेंगे कि कितनी संख्या है, तो बसों की संख्या हमारी क्या आती रही है, यहाँ से आ रही है, ये हमारी क्या है कि बस है। और इसी में पूछ रहा है भैया कि हमारा टोटल संख्या कितनी आएगी। इसी में हमारा पूछ रहा है कि टोटल संख्या हमारी कितनी आएगी। तो हम इसका क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि कितना आएगा। अगर इससे हम जोड़ेंगे, अगर 6 प्लस 4 और प्लस 3 और प्लस 2, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी भैया, 15 के बराबर आएगी। तो ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन जो है, ऑप्शन में देखिए जो कि एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भैया कि ए सही है। हमारा क्या किया है कि ओनली बसों की संख्या पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछ रहा है कि इसमें ट्रिंगल कितना दिया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि हमारे वाहनों की कितनी टोटल संख्या होगी, अगर इसी क्वेश्चन में हमारा पूछता है, अगर इसी क्वेश्चन में हमारा पूछता है कि वाहनों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल व्हीकल की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, तो इसकी हम सारे संख्याओं को ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया 4 प्लस 3
फिर उसके बाद 8 + 5, जब इसको हम जोड़ेंगे तो आपका 5 4 9, 9 3 12 और 12 8 क्या हो जाएगी भैया 20 हो जाएगी। तो हमारी क्या हो जाएगी, वाहनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी भैया 20 हो जाएगी। ये हमारा जीडी का क्वेश्चन है। अगर इसमें पूछता है कि टैक्सियों की कुल संख्या कितनी आती, तो हम क्या करते हैं कि 18 और फिर 6 फिर 4 फिर 8 सारी संख्याओं को जोड़ते, फिर जो भी संख्या आती तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि टैक्सियों की संख्या आ जाएगी आपके। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते भैया देखिए, हाउ मेनी रिपीटेड इन द गिवन डायग्राम आर नाइदर मैमल्स आर नॉट एफिशियस। मतलब पूछ रहा है कि सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है भाई, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सारे जो हमारी सरीसृप है और उभयचर है, जो सरीसृप न तो सरीसृप है न स्तनपायी है और न ही उभयचर है, तो ऐसे क्या करते हैं जो भी हमारी एक ही आएगा। देखिए हमारा अगर ए देखेंगे हम आपके सामने, एक इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, तो आपको क्या होगा कि एकदम एग्जैक्ट दिखेगा। एक क्या होगा कि सरीसृप है, इसको बोलते हैं रेपिटाइड्स। और दूसरा क्या है, अगर एक ट्रायंगल हमारा जो दिया है इसको क्या बोल रहा है भैया कि ए उभयचर है। इसको क्या बोल रहा है भैया कि ए उभयचर है। तो जैसे जैसे हमारा फिगर दिया हम वैसे वैसे ड्रा कर लिए। और जो हमारा क्या बोल रहा है कि ये जो सर्कल है, सर्कल को क्या बोल रहा है कि मैमल्स बोल रहा है, मतलब स्तनधारी जंतु या ओमेन कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब स्तनपायी बोलते हैं, मैमल ये है। तो हमारे पूछ रहा है कि इन सभी में कोई एक संख्या डायग्राम में दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि न तो सरीसृप होना चाहिए, न तो उभयचर होना चाहिए और न स्तनपायी होना चाहिए। तो देखेंगे तो हमारा ये जो स्तनपायी का है इसमें से चारों ऑप्शन हट गए। फिर उसके बाद सरीसृप में दिए गए हैं तो सारे चीज क्या की हट गई है। तो हमारा एक ही जो कि ऑप्शन में बच रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर हमारा क्या है कि नंबर जो 14 है वही जो कि इसका आंसर होगा। और न तो सरीसृप है, न तो उभयचर है, न तो स्तनपायी है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन का आपका आंसर कहने का मतलब है कि किसी में मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि वो किस में है। तो हमारा एक ही एक नंबर है जो कि किसी में कॉमन नहीं है। अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा उभयचर अगर रहता तो हमारा ऑप्शन में 6 रहता, तो 6 भी हमारा क्या होता है कि मस्ट भी फॉलो होता। तो हमारा क्या है कि आंसर में एक ही दिया है कि जो कि 14 है। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर में एक ही आंसर सही हो जाएगा, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 14 आएगा। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा भैया कि डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्लासेस बोथ फोन्स एंड पेन्स। कितने कांच, फोन और कलम दोनों है। तो हम देखेंगे कांच हमारा कौन सा है, कांच हम देखेंगे भैया इसमें कांच हमारा क्या है कि कांच हमारा ए है। ए देखते हैं कि हमारा एक क्या भैया कि कांच है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है भैया कि ए इसको हम क्या कर लिए हैं, इसको हम फोन बना लिए। ये हमारा फोन हो गया। और ये क्या भैया हमारा जो सर्कल दिया है इसको क्या बोल रहा है, सर्कल को क्या बोल रहा है कि हमारा कलम है। तो हमारा ऑप्शन में पूछ रहा है, इसका ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा पूछ रहा है कि हमारा बोथ फोन्स और कलम है। हाउ मेनी ग्लासेस को पूछ रहा है कि हमारी कितनी वो संख्या हमारी कलम है या तो पेन है। तो हम देखेंगे जो हमारी ग्लास यहाँ है, जो कांच है, कांच को बोल रहा है कि कौन सी हमारी संख्या कलम है या तो पेन है। तो हम देखेंगे कि कौन सा इन दोनों में की कॉमन संख्या है कि जो इसमें से हमारी मिल जाएगी। तो कांच देखेंगे, कांच की हमारी 4 11 13 और 16 है। तो हमारा 16 तो उसी कट गया जो कि नहीं है। तो हमारा पूछ रहा है कि वो दोनों होना चाहिए, मतलब कि फोन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए भैया कि कलम भी होना चाहिए, मतलब फोन और कलम दोनों होना चाहिए। तो हमारा ये फोन है, फोन में क्या एक संख्या आई है 4 24 23 और 11। और कलम में संख्या क्या क्या आ रही है, 11 आ रही है, 13 आ रही है, 23 आ रही है, 17। तो हम देखेंगे जो हमारी कांच की संख्या 11 है, कांचे की पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों में हमारा सिमिलर होना चाहिए, मतलब दोनों में हमारा क्या होना चाहिए भैया कि कॉमन होना चाहिए। तो फोन में देखेंगे तो हमारी संख्या 11 यहाँ कॉमन है जो कि कांच का है। और देखेंगे तो हमारे जो कलम है, कलम में भी हमारा क्या कर रहा है कि भैया फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा भैया कि बी, जो 11 जो संख्या हमारा कांच का है वो दोनों में हमारा क्या हो रहा है कि फॉलो कर रहा है, मतलब फोन में भी है और क्या है भैया कि पेन में भी है।
तो हमारा पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्लासेस, मतलब हमारी जो कांच दिया है, कांचों की जो संख्या है फोर और बोथ में, हमारा दोनों में कौन सी वो संख्या कॉमन है। तो हमारी देख लिए फिगर से 11 नंबर जो है, 11 जो संख्या यहाँ है वही क्या है कि दोनों में हमारा भैया की कॉमन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके साथ भैया वेन डायग्राम दिया गया है। आपके साथ क्या दिया गया कि वेन डायग्राम दिया गया है, आपके साथ क्या दिया है कि भैया वेन डायग्राम दिया है। तो हम देखेंगे इसका क्या हो जाएगा। जैसे हमारा दिया कि मदर दिया है, डॉटर दिया है, फीमेल दिया है, तो हमारा क्या हो गया कि महिलाएं जो हुई होंगी भैया, जो हमारी वोमेन होंगी, हमारी क्या होगी भैया कि जो फीमेल्स होगी, ये हमारी क्या है कि फीमेल्स होगी। और फीमेल्स के अंदर हमारी क्या आ जाएंगी भैया, माताएं आएंगी। और माताएं के अंदर हमारी क्या आ जाएगी कि बेटियां आएंगी। ये नहीं कि माताएं आएंगी पहले माता आएंगी, माता तो हमें जेंडर पता नहीं होगा कि ऐसे हम कैसे बता सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर मान लीजिए यहाँ माताएं दिया, अगर यहाँ फादर दिया होता तो कैसे बता सकते। तो हमारा क्या है कि महिलाएं जो है, महिलाएं ही हमारी माताएं होंगी, न कि माताएं हमारे महिलाएं होंगी। तो फीमेल के अंदर हमारी क्या आ जाएगी भैया, फीमेल के अंदर हमारी क्या आ जाएंगी, मदर आ जाएंगी। फीमेल के अंदर हमारी क्या आ जाएगा भैया कि मदर आ जाएंगी। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, मदर होगी, मतलब ये हमारी क्या होगी, माताएं होगी। और माताएं ही हमारी क्या होंगी कि बेटियां होंगी। तो माताएं के अंदर हमारा क्या आ जाएगा कि भैया वो आ जाएंगी, डॉटर आ जाएंगी। महिलाएं के अंदर ही हमारा क्या आ जाएगा भैया कि वो डॉटर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा भैया कि डॉटर आएंगे। तो आंसर में देखेंगे कि आंसर हमारा एक ही फॉलो कर रहा है। इसका आंसर नंबर जो कि हमारा क्या है भैया कि सी फॉलो कर रहा है इसका। तो हम एक बार फिर से आपको रिपीट करा देते कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे डील करना पड़ता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आइए तो एक आप सिंपल सा लॉजिक अपना लगाइए, उसमें कॉमन सेंस लगता है। इससे बहुत ज्यादा ये आपका हाइपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछता। इसमें क्या होता है कि आपको रिलेशनशिप का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, जिसको बोल सकते हैं कि भैया आपको कॉमन नॉलेज पता हो। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन ये दिया है, ये हमारा जीडी का क्वेश्चन दिया है भैया। ये हमारा क्या हो गया कि कट गया है। ये हमारा क्या भैया कि जीडी का क्वेश्चन है। ये जीडी का क्वेश्चन है जो कि 2019 के शिफ्ट में आया है। तो हम देखते हैं इसका हमारा आंसर में क्या आएगा। तो देख रहा है क्या दिया है कि सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग। तो हम आपसे बोले ना कि ये क्या है कि भैया एक रिलेशनशिप है आपका, किसी का वाहन के साथ दे सकता है, किसी की रिलेशनशिप के अनुसार दे सकता है। तो इसका सिंपल पूछता है कि इसका रिलेशनशिप कैसे मतलब किया जाता है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है। हमारा दिया भैया वाहन दिया है, ट्रक दिया है, कार दिया है। तो हम जानते हैं कि वाहन जो वेहिकल हो गए, जो हमारी गाड़ियां आती है, जैसे हमारी वेहिकल हो गया, ये हमारे क्या हो गया भैया कि वेहिकल हो गए। हमारी जो वाहन होगी, वाहन के अंदर हमारा क्या होता है कि इसी के अंदर हमारी भैया ट्रक आएगी, और ट्रक के अंदर ही हमारा क्या रहता है कि कार आते हैं। तो इसी के हमारा ट्रक और क्या क्या है कि ट्रक हमारी 6 पहियों वाली गाड़ी है, और कार क्या होती है भैया कि 4 पहियों वाली गाड़ी है। अब कोई हमारा जैसे हमारे प्रिंस भाई पूछ रहे हैं कि भैया ट्रक और कार तो एक ही में कर सकते हैं कि दोनों की सिमिलर हो सकता है, पर हम आपको एक बार समझा देते हैं कि ट्रक में क्या होता है कि 6 पहिए की गाड़ी होती है, और कार में क्या होता है कि 4 पहिए की गाड़ी होती है। तो दोनों क्या है कि एक दूसरे से क्या है कि डिफरेंट है। तो हमारा क्या बोलेगा कि वेहिकल, वाहन के अंदर ही हमारी दोनों चीजें आएंगी, पर क्या है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगी भैया ट्रक आएगा, और क्या इधर आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भैया कार, कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं। तो देखेंगे कि ऑप्शन से हमारा एक ही फॉलो कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया कि भैया बी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि भैया मैमल दिया है, जेब्रा दिया है, एनिमल दिया है। तो हम जानते हैं कि जो स्तनधारी जेब्रा और जानवर है, ये क्या है कि सारी चीजें हमारी क्या होती है कि एक ही चीज के अंदर आएंगे। जो स्तनधारी है, स्तनधारी अगर हम बोलेंगे, स्तनधारी के अंदर हमारा जेब्रा भी आता है, फिर उसके बाद एनिमल भी आएंगे। अब एनिमल को यहाँ दिया नहीं कि कौन सा एनिमल हमारा मैमल्स होंगे या नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर हमारा ये जेब्रा आएगा, और जेब्रा के अंदर ही हमारा क्या हो जाएगा भैया कि स्तनधारी आएंगे। तो हम जानेंगे कि तीनों का क्या होगा कि एक दूसरे से ही रिलेशनशिप है, एक दूसरे से ही क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम आंसर में जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया एक ही सही होगा। अगर इसको हम बताएंगे तो हमारी जो स्तनधारी होती है, जैसे कि स्तनधारी वो चीज होती है जिसके अंदर हमारे ये तीनों चीज आते हैं, जैसे जेब्रा भी हो गए, एनिमल हो गए। तो हम अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके साथ।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सिंगर दिया है भैया, फिर मेल दिया है, फिर बदर दिया है। तो हम जानते हैं कि मेल के अंदर हमारे भैया सिंगर आएंगे और बदर हो गए। कुछ मेल हमारे सिंगर हो सकते हैं, कुछ मेल हमारे क्या हो सकते हैं भैया कि बदर भी हो सकते हैं। कुछ मेल हमारे सिंगर भी हो सकते हैं, कुछ मेल हमारे क्या हो सकते हैं कि बदर हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि मेल हो गए, ये हमारे जान गए भैया कि ये मेल हो गया, मेल्स, ये हमारा क्या हो गया, मेल्स हो गया। मेल्स को बोलते हैं कि पुरुष हो गए। पुरुष के अंदर ही हमारा क्या आएगा कि गायक आएंगे, और मेल के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, गायक और भाई आएगा। हमारा क्या हो जाएगा कि जो गायक है वो दोनों में कॉमन हो सकता है। कुछ हमारा मेल भाई होंगे, तो हमारा मेल के अंदर क्या हो जाएगा भैया, ये ब्रदर आएंगे। और जो हमारा सिंगर दिया है, कुछ सिंगर हमारे मेल भी होंगे, कुछ सिंगर हमारे क्या होंगे कि भाई भी होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया कि दोनों से हमारा सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा कि कुछ मेल हमारा सिंगर होंगे, कुछ मेल हमारे क्या होंगे कि भाई होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ मेल हमारे सिंगर होंगे, तो हमारा क्या हो गया कि ये सिंगर हो गया। तो हमारा ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए एक ही फॉलो कर रहा है, जो कि तीनों में हमारा रहना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर एक ही फॉलो करना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ हमारा देखिए गलत हो गया है। तो हम कहने का मतलब क्या हो गया कि कुछ मेल हमारे सिंगर भी होंगे, कुछ मेल हमारे क्या होंगे कि बदर भी होंगे। तो हमारा देखेंगे ऑप्शन नंबर एक ही फॉलो कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है कि सी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जो कि जीवित प्राणी दिया है, फिर जानवर दिया है, पक्षी दिया है, कुत्ते दिया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि हमारा क्या होगा कि इसमें से चारों ऑप्शन में हमारा क्या होगा कि हमारा क्या रिलेशनशिप आएगा। तो हम आपसे बोले कि आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन, मतलब टॉप 300 क्वेश्चन लेके आना है। देखिए जीडी का 2021 का शिफ्ट नंबर आपका क्या है कि भैया कि 3 में पूछा गया है। शिफ्ट नंबर आपका क्या है कि यहाँ शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो हम चलते देखते हैं क्या दिया है कि लिविंग थिंग्स दिया है। जीवित प्राणी के अंदर हम जानते भैया एक जीवित प्राणी हो गया, हम एक बड़ा सा गोला बना लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या भैया, लिविंग थिंग्स। इसको क्या बोल दिया कि ए लिविंग थिंग्स दिया है आपका, इसका क्या दिया है भैया, ए लिविंग थिंग्स दिया है। लिविंग थिंग, जीवित प्राणी के अंदर ही हमारा क्या आ जाएंगे, जानवर भी आएंगे, और जानवर और पक्षी और कुत्ते। तो हमारा क्या होगा कि एनिमल, एनिमल के अंदर हमारा क्या आ जाएगा भैया, एनिमल के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, एनिमल के अंदर हमारा क्या आएगा, एनिमल के अंदर हमारा भैया क्या आ जाएंगे कि डॉग आ जाएंगे। और पक्षी तो हमारा क्या जानते हैं कि वो पक्षी हमारे बर्ड्स हैं, जो कि वो जीवित प्राणी में तो आएंगे, पर क्या होता है कि वो इनका अलग डायग्राम बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि भैया बर्ड्स हो जाएगा। तो एनिमल के अंदर हम जानेंगे कि हमारा डॉग आएंगे, और एनिमल के अंदर हमारा बर्ड्स तो आएंगे ही नहीं, जो कि बर्ड्स अलग चीज है। तो लिविंग थिंग्स के अंदर हमारा क्या होगा कि ये तीनों चीज आएंगे। तो ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या भैया कि एक ही फॉलो कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है कि भतीजी दिया है, ब्यूटिशियन दिया है, महिलाएं दिया है। क्या दिया है, भतीजी दिया है, ब्यूटिशियन दिया है और महिलाएं दिया है। अगर देखेंगे तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये हमारी क्या होगी कि महिलाएं होगी। ये हमारे क्या दिया है भैया, लेडीज दिया है। इसको हम क्या दिया भैया, लेडीज दिया है। और लेडीज के अंदर हमारी जानती कि इसमें भतीजी आएगी, मतलब महिलाएं के अंदर ही हमारी क्या आएगा कि भतीजी आएगी। महिलाएं के अंदर हमारी ये क्या आएगा कि भैया भतीजी आएगी। जैसे हम आपको बताएं, जैसे हमारे सामने एक प्रिंस भाई बैठे हैं, वो शादी कर लिए एक महिला से, तो महिला क्या हो गई कि महिला अगर हमारे भाई, उनके भाई की अगर बेटी है तो उनकी क्या लगेगी कि भतीजी लगेगी। तो भतीजी क्या आएगी कि इनके अंदर आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं कि भैया निस इसके अंदर आएगी। और क्या हो गया कि एक दिया कि ब्यूटिशियन, हमारा क्या हो जाता, क्या होगा कि भैया एक जो ये दिया है, अब इसमें क्या होगा भैया देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी कुछ महिलाएं क्या होगी कि ब्यूटिशियन भी होगी, और कुछ भतीजी क्या होंगी वो भी हमारी ब्यूटिशियन होंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटिशियन दोनों में हमारा क्या हो जाएगा भैया कि कॉमन हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में हमारा ब्यूटिशियन क्या हो जाएंगे भैया कि ये कॉमन हो जाएंगे। ये हमारा क्या दिया है भैया, एक दिया है ब्यूटिशियन, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारा तीनों में, दोनों में कॉमन हो जाएंगे। तो ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर हमारा 4 फॉलो कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, आंसर आपका डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि भैया सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट द बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। देखिए क्या बोले हैं हम आपसे, क्या बोले हैं कि वेन डायग्राम जो आता है वो सिंपल सा रिलेशनशिप के बारे में पूछता है कि इसका रिलेशन किससे होगा। जैसे हम हो गए, हमारे पिताजी हो गए, पिताजी के पिताजी दे दिए, फिर पिताजी के पिताजी दे दिए, फिर उसके बाद महिलाएं दे दिए। तो मतलब पूछता है कि हमारे बस ओनली हमारे इनमें क्या होता है कि रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें क्या पूछता है भैया कि हमारी रिलेशनशिप क्या आता है।
जैसे इसमें दिया है कि डब दिया है, भालू दिया है, चिड़िया दिया है, तो हम देखेंगे जो डब दिया है, भालू दिया है, चिड़िया दिया है, तो हम जानते हैं जो बर्ड है, बर्ड तो हमारे क्या आ जाएगा भैया, एक ही आएगा जो कि तीन अलग रहेगा, और डब के अंदर ही हमारे क्या आ जाएगा कि भालू हो जाएगा। तो इसमें क्या हो दिया, इसका आंसर होगा भैया, आंसर नंबर हमारा क्या फॉलो करेगा, ए फॉलो करेगा। हम जानते हैं जो डब होंगे उसी में हमारे कहते हैं कि डब की मतलब जो बर्फीले जहाजों बर्फीले इलाकों में रहते हैं उसको क्या करते हैं, भालू बोलते हैं। जैसे कि बहुत ही ठंडी, चाहे कितनी भी ठंडी हो, भालू मतलब अपने आप को ढाल सकते हैं उसी सिचुएशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही होगा भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, देखिए डॉक्टर दिया है, डॉक्टर इंडियन दिया है, टीचर दिया, तो उन शिक्षकों का पता लगाइए जो डॉक्टर है लेकिन भारतीय नहीं है। हमारे देखिए भैया टीचर का पूछ रहा है, जो टीचर है उसका क्या बोल रहा है कि यहाँ देखिए इंग्लिश में पढ़ देते हैं, फाइंड आउट द दोज टीचर, मतलब हमें टीचरों में से बताना है कि हु आर द डॉक्टर बट नॉट इंडियन। हमारा क्या हो जाएगा, टीचर को पूछ रहा है भैया, टीचर हमारा डॉक्टर होना चाहिए बट इंडियन नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे आप इसमें डायग्राम में हमारा इंडियन तो यहाँ है, टीचर यहाँ है, टीचर को हम बना लिए भैया, ये हमारे भैया क्या हो गए कि टीचर हो गए, ये हमारे क्या हो गया, टीचर हो गया, ये टीचर हो गया। ये इसका क्या बोल दिया भैया, ये डॉक्टर क्या बोल रहा है, ये डॉक्टर दिया है, ये हमारा क्या हो गया, डॉक्टर हो गया। तो हमारा पूछ रहा है कि जो टीचर है वो डॉक्टर होना चाहिए और इंडियन नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये डॉक्टर हो गए। डॉक्टर में देखते हैं कि हमारे कितने संख्या आई है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 और 4। अगर इसमें से देखेंगे हमारा टीचर क्या है, टीचर का हमारा 6 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 7 है। तो हमारा ओनली जो टीचर है वो क्या होना चाहिए कि डॉक्टर होना चाहिए, उसका क्या बोल रहा है कि इंडियन नहीं होना चाहिए। तो हमारा देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 ही फॉलो कर रहा है, जो कि ऑप्शन देखेंगे यहाँ हमारा जो 4 है, जो कि बस वो डॉक्टर है और इंडियन है। जो टीचर हमारा क्या है कि जो टीचर हमारे डॉक्टर है वो ओनली क्या है कि डॉक्टर और इंडियन है, और क्या है कि वो डॉक्टर और जो हमारा टीचर है वो ओनली डॉक्टर और टीचर दोनों है और इंडियन नहीं है। तो हमारा क्या आएगी, एक ही ऑप्शन जो कि फॉलो कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भैया 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लेके आए हैं, जो कि आपका जीडी 2019 का है, सीट नंबर 1। हम आपसे बोले हैं भैया कि हम आपके लिए टॉप 300 क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि जीडी का देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम SSC मार्ग वाले हैं, अगर सफलता के रास्ते पर चलना है आपको तो हम बीच में आएंगे भैया। बीच में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आजकल सभी लोग PYQ करा रहे हैं। देखिए क्या है कि आप किसी के भी चैप्टर वाइज देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए ना कि जीडी का जितने भी PYQ है, चाहे टेक्स्ट बुक पर दीजिए, चाहे ओलाई बोर्ड पर दीजिए, चाहे एनी अदर एप्लीकेशन पर आप दीजिए, तो आप ये करिए कि क्वेश्चन आप 20 सेट का क्या करिए ना, 20 सेट का आप क्या करिए ना, खुद से भैया प्रैक्टिस करिए। हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पर बहुत लोग PYQ करा रहे हैं, उससे आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आप क्या करते हैं ना कि अगर PYQ आप टेक्स्ट बुक पर मान लीजिए, आप टेक्स्ट बुक पर आप दे रहे हैं, यहाँ आप क्या करिए भैया कि इंडिविजुअल दीजिए, चाहे आप तो समय अभी तो है आपके पास, आप इंडिविजुअल दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि जो रीजनिंग का आप लगा रहे हैं उसमें से एनालिसिस करिए कि भैया कि आप कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो इससे आपका फायदा होगा कि आप अपना एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपका ये फायदा होगा कि आप किस क्वेश्चन में आप कितना समय लगा रहे हैं। इसलिए हम SSC मार्ग इसलिए बोल रहे हैं अपने आप को क्योंकि हम बीच में पढ़ रहे हैं, हम आपको टॉप 300 क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद टॉप 200, फिर लास्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि टॉप 100 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि PYQ TCS का ही क्वेश्चन रहेगा। हम अपने तरफ से नहीं लेके आएंगे, अब जो कि ये PYQ ये सारे TCS का ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपकी डिमांड होगी तो इसके आप एक और ऊपर लेवल जाना चाहते हैं तो हम आपको क्या करेंगे कि CGL का करा सकते हैं। CGL का आप बोलिएगा तो करा सकते हैं। अगर उससे भी लेवल आपको चाहिए तो हम कैट लेवल का भी करा सकते हैं, जो कि टॉप 300 क्वेश्चन होगा। तो जैसा आपका रहेगा हमें कमेंट में बताइए। देखिए हम एक आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप चैप्टर वाइज देखिए, चैप्टर वाइज जितना जल्दी खत्म कर लिए उसके बाद आप क्या करिए कि किसी भी बोर्ड पर जाइए, आप टेस्ट दीजिए, वहां से आप एनालिसिस करिए कि मान लीजिए कि आप एक वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है, आप इसमें कितना इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से आपका 25 से
30 सेकेंड के अंदर क्या हो जाएगा भैया, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। पर आप जहां से सॉल्व करेंगे आपको 1 या 1.5 मिनट का आपका क्या हो जाएगा, समय लगेगा। तो इसी का कहने का मतलब कि जो हमारा एग्जाम होता है भैया ना, एक बात हमें समझ में आया कि वो आपका ओनली मांगता है कि आप कितना आप क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं खुद से, और उसको कितना एनालिसिस किए हैं। अगर इसको आप एक 30 मिनट में लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से छोड़ सकते हैं, अगला 200 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो कहने का मतलब इतना प्रैक्टिस करिए, खुद से करिए। अगर दूसरे से आप कर रहे हैं तो आप ही का लॉस है। आप जिस समय आप किसी से पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको क्या होगा कि 100% आपको समझ में आएगा। जब आप अपने से जाएंगे सॉल्व करने तो आपका क्या होगा कि आप क्वेश्चन में ज्यादा समय लगाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप पीवाईक्यू के टेक्स्ट बुक पर जाइए, चाहे किसी एनी अदर एप्लीकेशन पर आप जाइए, टेस्ट दीजिए। सभी लोग बोलते हैं भैया टेस्ट दीजिए, तो हम आपको इसलिए बोल रहे हैं, हम एसएससी मार्क वाले हैं, हम आपको लाएंगे 300 क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें से गारंटी दे रहे हैं इसी के आधारित पर आपका जीडी में, जो कि आपका हम बताएं कि रीजनिंग का आपका इसी में से आने का एकदम चांस रहेगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पेंटर। हमारे भैया पेंटर कौन हो गया, पेंटर ए दिया है, तो हम पेंटर का भैया क्या कर लिए कि डायग्राम बना लिए। हम इसको क्या कर दिए, हाईलाइट कर दिए कि आपको और अच्छे से पता चल जाए। तो पेंटर हो गया, पेंटर हो गया। पेंटर का क्या पूछ रहा है, पेंटर आर नाइदर डॉक्टर नॉर प्लेयर। तो हमारा डॉक्टर ये है, इनको क्या करते हैं भैया, आपको हाईलाइट कर देते हैं जो कि आपको अच्छे से दिखे। तो हम क्या कर दिए भैया, डॉक्टर को भी हाईलाइट कर लिए। और नीचे वाला क्या दिया भैया, नीचे वाला आपके सामने दिया है, नीचे वाला आपका दिया है, नीचे वाला आपका दिया है भैया, एक क्या है कि प्लेयर है। नीचे वाले क्या दिया भैया कि ये प्लेयर है। तो इसमें से हमारा पूछ रहा है जो डॉक्टर है वो ना तो पेंटर होना चाहिए, नहीं सॉरी, जो पेंटर है ना तो डॉक्टर होना चाहिए, ना तो डॉक्टर होना चाहिए, और नहीं क्या होना चाहिए, प्लेयर। तो हमारा देखेंगे जो डॉक्टर है, डॉक्टर में देखेंगे कि हमारी कितनी संख्या आई है। तो हम देखेंगे 6 आया है, 8 आया और 14 आया। 9 और 10 क्या है कि पेंटर में आया, और 28 और क्या है कि प्लेयर में आया। तो हम देखेंगे कि जो डॉक्टर और पेंटर और प्लेयर में क्या है कि जो डॉक्टर होना चाहिए वो ना तो पेंटर होना चाहिए, और ना क्या होना चाहिए भैया कि प्लेयर होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 8 तो हमारा पेंटर में आ गया, ए तो हमारा उसी खत्म हो गया। और उसके बाद देखेंगे प्लेयर में नीचे से 14 आ गया, तो ए भी खत्म होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही हमारा संख्या जो कि 6 बच गया है, जो कि एक ही बच गया है कि जो 6 है, जो डॉक्टर में 6 है, वो ना तो पेंटर है ना तो प्लेयर है। देखेंगे वो ना तो पेंटर में आ रहा है ना तो प्लेयर में आ रहा है, ना तो पेंटर में आ रहा है ना तो प्लेयर में आ रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हमारा 6 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, इसका ए फॉलो करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका भैया, आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 आएगा, जो कि आंसर में आपका ए फॉलो कर रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, 1 आएगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भैया, अर्थ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्री हो गया। इसमें दिया है कि धरती दिया है, जंगल दिया है और पेड़ दिया है। तो हम क्या बोले हैं कि वेन डायग्राम जो होता है वो हमारा क्या होता है कि ओनली रिलेशनशिप को पूछता है। तो हम क्या बोलते हैं भैया कि एक अर्थ हो गया, इसको हम क्या बोल दिए भैया, हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन दिया है, ये हमारा एग्जामिनर साहब जीडी का दिया है 2021 का शिफ्ट नंबर क्या दिया है कि भैया 3 दिया है। तो हमारा इसका आंसर देखेंगे कि क्या आएगा। तो इसका आंसर देखेंगे, अर्थ हो गया, इसका हम देखेंगे अर्थ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्री हो गया। तो हम देखेंगे इसका आंसर में क्या हो जाएगा, अर्थ के अंदर क्या आएगा कि फॉरेस्ट आएंगे, और फॉरेस्ट के अंदर ही हमारे क्या आ जाएंगे भैया, ट्री आएंगे। तो हमारे क्या हो जाएगी, फॉरेस्ट के अंदर ही हमारा क्या हो गया कि ट्री आएगा। अर्थ के अंदर, धरती के अंदर हम जानते हैं कि जंगल आएगा। धरती के अंदर हमारा क्या आ जाएगा भैया कि फॉरेस्ट आएगा, फॉरेस्ट आएगा। धरती के अंदर ही हमारा फॉरेस्ट आएगा, और फॉरेस्ट के अंदर ही हमारे क्या आ जाएंगे भैया, ट्री आएंगे। फॉरेस्ट के अंदर ही हमारा क्या आ जाएगा कि पेड़ आएगा। तो ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ कट गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा डी बना लीजिएगा आप। यहाँ हमारा ऑप्शन एक कट गया जो कि डी कट गया, तो अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि एक अर्थ हो गया, अर्थ के नीचे ट्री हो गया, ट्री के ऊपर फॉरेस्ट रहेगा, और फॉरेस्ट के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा कि जंगल होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, एक ही फॉलो करेगा कि जो कि डी करेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ग्रेन दिया है, बीटरूट दिया है, कीवी दिया है भैया।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया भैया, अगला क्वेश्चन दिया है कि सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों का चयन करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा भैया, देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या फॉलो करेगा। इसका हम देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या फॉलो करेगा। तो हम देखते हैं कि उस वेन डायग्राम का आरेख कीजिए जो दिए गए वर्गों का सही संबंध करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेन दिया है, बिटवीट दिया है, कीवी दिया है। तो हमारा क्या है भैया, दिया है कि अनाज दिया है, फिर उसके बाद चुकंदर दिया है, फिर उसके बाद कीवी दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अनाज तो अलग चीज हो गया भैया। तो अनाज हमारा एक अलग यहाँ दे दिया है, तो अनाज हमारा अलग हो जाएगा। और चुकंदर, चुकंदर क्या आता है कि फल में आता है, और कीवी भी क्या आता है कि फल में आता है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा भैया कि चुकंदर और कीवी। अगर यहाँ हमारा फल देता तो हमारा क्या होता है कि वो फॉलो करता, पर क्या है कि तीनों हमारा क्या है भैया कि तीनों हमारा क्या है कि एक दूसरे से सभी क्या है कि अलग अलग है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा कि ग्रेन हो गया, अनाज अलग हो गया, फिर चुकंदर अलग हो गया, कीवी अलग हो गया। या तो इसमें अगर बोलता है कि फल के अंदर हमारा क्या होता है कि चुकंदर के अंदर तो कीवी आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमारा कीवी एक फल है, चुकंदर भी एक फल के अंदर ही आता है, और चुकंदर हमारा सब्जी के अंदर भी आ सकता है। तो अलग अलग फॉलो कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हमारा एक ही सही होगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, एक ही सही हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि नागरिक शास्त्र दिया है, फिर विषय दिया है, फिर रसायन विज्ञान दिया है। तो हमारा क्या दिया भैया है कि एक सब्जेक्ट दे दिया है। हमारा क्या भैया, एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का क्या बोल रहा है कि एक हमारा नागरिक शास्त्र हो जाना चाहिए, और क्या हो जाना चाहिए, एक केमिस्ट्री होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा विषय आता है, विषय के जो हमारा सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के अलावा कुछ सब्जेक्ट हमारा क्या होता है कि केमिस्ट्री हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट हमारा क्या होती है कि सिविक्स हो जाते हैं, नागरिक शास्त्र होंगे। तो हमारा क्या होगा कि इसका भैया हमारा जो डायग्राम बनेगा, हमारा इसका जो डायग्राम बनेगा, इसको बोलेंगे सिविक्स हो गया। और क्या हो गया, कुछ सब्जेक्ट हमारे क्या हो जाएंगे भैया, केमिस्ट्री होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो दोनों में कॉमन रहेगा, जो सब्जेक्ट है वो दोनों में कॉमन होगा, पर क्या है कि केमिस्ट्री और सिविक्स दोनों अलग अलग विषय हैं। तो हमारा क्या होगा कि दो अलग अलग चीजें होंगी। तो देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भैया कि एक ही फॉलो कर रहा है, जो कि बी फॉलो कर रहा है इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही फॉलो कर रहा है, या एक ही कर रहा है जो कि बी फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ अगर मान लीजिए और ऑप्शन में हम जानते हैं, अगर यहाँ अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि सिविक्स बनाते हैं और सब्जेक्ट होते हैं तो अलग होता है। तो हम जानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा कि सिविक्स आएंगे, या तो सब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या आता है कि जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट के अंदर हमारा केमिस्ट्री और सिविक्स आए। ये हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री होंगे, कुछ सब्जेक्ट हमारा सिविक्स दिए होंगे। तो आंसर हमारा क्या है कि बी फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि बी फॉलो करेगा भैया। तो ये आपके लिए हम लेके आए थे क्वेश्चन भैया, जो कि हम आपसे एक बार फिर से कर रहे हैं। हम आपको टॉप 300 क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं, जो कि आज हम 95 करा चुके हैं। तो आने वाले और समय में हम प्रयास करेंगे कि आपको जितने जल्दी आपको हम 300 क्वेश्चन बेस्ट करा दें, जो कि पीवाईक्यू पर आधारित रहे। और दूसरी बात हम आपसे एक बोलेंगे, आप हमारी वीडियो 75% लोग नॉट सब्सक्राइबर हैं, जो कि देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। पर एक बार हम आपसे बोल रहे हैं कि जरूर करिएगा। अगर किसी से नॉलेज मिलता है तो आप सपोर्ट तो करना चाहिए, चाहे हमसे नॉलेज लीजिए चाहे किसी और से लीजिए। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान किसी से भी लीजिए, ज्ञान ज्ञान होता है। चाहे पानी, चाहे आरओ को पीजिए, हम मानते हैं आरओ और विदाउट वो आरओ का पानी में क्या होता है कि थोड़ा सा कॉमन चीज होता है, एक फिल्टर होता है। हम भी अपने आप को फिल्टर कर रहे हैं डे बाय डे, तो हमारे में भी एक बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी 100% अपने आप में परफेक्ट नहीं है। कहने का मतलब यही है, मेक मैन परफेक्ट, आप परफेक्ट बनते हैं। तो इसी के साथ हम अपने बातों को विराम देंगे। जय हिंद। अगले लेक्चर में फिर आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठंड का मौसम है। जय हिंद।